तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, जिसका कि आज आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए 2 सैम्पल पेपर इस एक वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए और आज का आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है। और 2 सैंपल पेपर का ये जो वीडियो है, इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें इस सैंपल पेपर के अंदर, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th का हम और भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर अपलोड करें, चाहे आपका हिंदी सब्जेक्ट हो या फिर इंग्लिश हो, एसएसटी हो या फिर मैथ हो, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 777 लाइक्स का। ठीक है, क्लास 9th की भी जो वीडियो डाली है आज मैंने, उस पर भी 777 लाइक्स का टारगेट रखा है। और क्लास 10th के बच्चे हैं आप सब, तो आपके लिए भी मैं इस वीडियो पर टारगेट रख रहा हूँ 777 लाइक्स का। तो देखता हूँ कि कौन सी वीडियो पर 777 लाइक यानी 777 लाइक कंप्लीट होते हैं। क्या आप सभी 10वीं क्लास के बच्चे 777 लाइक कंप्लीट कर पाते हैं या फिर 9th क्लास के बच्चे? मुझे पक्का भरोसा है कि आप दोनों ही कंप्लीट कर देंगे, लेकिन देखता हूँ कि सबसे पहले कौन से बच्चे जो है लाइक का जो टारगेट है इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट है आप सभी को। ठीक है, क्योंकि संस्कृत एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जितना आपको आता है संस्कृत में, उतना अच्छे से आप पेपर करके आइएगा। ठीक है, और मिड टर्म एग्जाम से आपको पता होगा कि 10th में मिड टर्म एग्जाम्स की उतनी वैल्यू नहीं होती है, सीधा बोर्ड एग्जाम्स की वैल्यू होती है। लेकिन आज का जो आपका पेपर होगा, उससे आप जान पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, यानी अभी लगभग आधा साल बीतने को हो रखा है, आपकी तैयारी कितनी हो गई है और आपको और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो अपना बेस्ट दे करके आइएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर संस्कृत। और संस्कृत का जो आपका पेपर होगा आज, वो 3 घंटे का होगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। नीचे चले तो यहाँ पर आपको संस्कृत में सामान्य निर्देश दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है, तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं, जैसे कि आपका जो पेपर आएगा उसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो खंड क रहेगा यानी सेक्शन ए रहेगा, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। जो आपका खंड ख रहेगा यानी सेक्शन बी, ये 15 नंबर का रहेगा। इसके अंदर लेटर वगैरह जो होते हैं ना, पत्र वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो आपका सेक्शन सी रहेगा यानी खंड ग, ये अप्लाइड ग्रामर यानी ग्रामर से रिलेटेड रहेगा और 25 नंबर का ये सेक्शन आपका रहने वाला है। जो लास्ट वाला सेक्शन रहेगा खंड घ, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला रहेगा और 30 नंबर का आपका एक क्वेश्चन ये सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर 30 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। सेम यही चीज़ अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहेगा। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी सहूलियत के लिए मैंने 2 और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है। वैसे जो आपका आज पेपर आएगा उसमें केवल जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होगा वो संस्कृत में ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें रहीं जो आज आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है, यानी कि 25 सितंबर 2024 को, उससे संबंधित। और आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और संस्कृत के 2 सैंपल पेपर्स को इस एक वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड क भी बोलते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी कि ये जो आपका गद्यांश दिया गया है इसको आपको पढ़ना है और जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। ठीक है, और ये जो हमारा गद्यांश दिया गया है बच्चों, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर दिया गया है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारा जो देश था वो एक भारत अखंड भारत नहीं था, बल्कि 565 रजवाड़ों के अंदर यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर इस तरह से टूटा हुआ था, जिस पर अलग अलग राजा राज करते थे। तो उनको एक भारत अखंड भारत बनाने का जो जिम्मेदारी है वो वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। और इन्होंने इतने बड़े टूटे हुए भारत को, जो अलग अलग रजवाड़ों में टूटा हुआ था, उसको एक भारत अखंड भारत बनाया। और वर्तमान समय में आप देखेंगे
ऊपर आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, इधर आपका असम से लेकर के इधर आपका इधर आपका गुजरात से लेकर के इधर असम तक आपको पूरा एक भारत देखने को मिलेगा। मान लीजिए अभी आप दिल्ली में हैं और आपको यहाँ पर कन्याकुमारी जाना है तो कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको असम जाना है तो कोई वीज़ा पासपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर जाना है, जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और वहीं अगर एक भारत अखंड भारत नहीं बनाया होता इन्होंने, तो हमें जगह जगह जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाते हैं, जिनको मेरा हाथ जोड़ करके नमन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो ये गद्यांश दिया गया है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्रामस्य सेना नायक आस्ति, यानी कि लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम के सेना के सेनापति थे। ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम उस टाइम पे चल रहा था, उस टाइम पे जो सेना को हैंडल करने वाला जो एकदम लीडर होता है सेनापति, वो हमारे कौन थे? वो थे वल्लभ भाई पटेल जी। और आगे बताया गया है तस्य पितु नाम झावेर भाई और मातृ नाम लाडबा देवी आस्ती, यानी कि इनके पिताजी का जो नाम था वो झावेर भाई था और उनकी माता जी का जो नाम था वो लाडबा देवी थी। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे कुछ कुछ और बातें बताई गई हैं, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसी पूरे के पूरे गद्यांश को, पैसेज को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है। अगर आप हिंदी में और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको एक बारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोल दिया है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि एक पद में आपको उत्तर देना है। ठीक है, और कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो देख लेते हैं इसको एक बारी। पहला क्वेश्चन है कि क स्वतंत्रता जसो कि संग्रामस्य सेना नायक अस्ति। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उसके सेना के सेनापति कौन थे? तो वो हमारे पटेल जी थे। कौन थे बच्चों? पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्वातंत्र्य पूर्व भारत देशम किस केस विभक्त आस्ति। ठीक है, यानी ये बोल रहा है स्वतंत्रता से पहले भारत किन भागों में विभाजित था। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो भारत जो था बच्चों वो स्वतः भागों में विभाजित था। मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ। देखिए, स्वातंत्र्यात यानी कि स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहा है। स्वतंत्रतात् पूर्व भारत देश स्वायत्त राज्येषु विभक्त आस्ति। ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ये आप देख सकते हैं। हाँ, आज़ादी से पहले भारत स्वायत्त राज्यों में विभाजित था। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त राज्यानाम एकीकरणे कस्य महद योगदानम अस्ति, यानी कि स्वायत्त राज्यों के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आ में आ जाता है, हमारे यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है उत्तर। ओके, एंड आपको 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर अटेंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल पटेलस्य पितु मातुष्य की नाम अस्ति, यानी कि वल्लभ भाई पटेल के पिता और माता का नाम क्या था? तो इनके पिता का जो नाम था झावेर भाई था और माता का जो नाम था वो लाडवा देवी था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलने स्वतंत्रता सेनानी जो कि सेनानीना नेतृत्व क चकार, यानी कि खेड़ा आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर इस खेड़ा आंदोलन की, तो मैं आपको एक बारी पैसेज के अंदर ही इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है खेड़ा आंदोलने वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी नेतृत्व चकार, यानी कि इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, पढ़ना है। संस्कृत को लगभग लगभग हिंदी जैसा ही होता है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे उसको तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह ग्राम वाशिन सरदार इति उपाधिना कम जैसो कि अंडरकृतवंत, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान ग्रामीणों ने इसे सरदार की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है, तो अगर बात करें सरदार की उपाधि से जिसको अलंकृत किया, तो वो जाहिर सी बात है हमारे कौन हो जाएंगे? वो आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। बहुत सिंपल सा है, हिंट तो आपको मिल ही गया होगा। ओके, चलिए अगला यहाँ पर देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान होता है
और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर सिंपल सा बात एक ही बोल रहा है कि इस अनुच्छेद के लिए संस्कृत में एक उचित शीर्षक आपको लिखना है, यानी कि एक टाइटल लिखना है, ठीक है। तो संस्कृत में कुछ भी आप टाइटल लिख दीजिएगा, जैसे कि आपका कोई सा भी एक लाइन ले लीजिएगा यहाँ से और एक टाइटल उसको बना सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा-सा आपको दिमाग लगा करके मॉडिफ़ाई करके लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे, ओके। आगे चलिए, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है निर्देशानुसार उत्तर देना है केवल 3 का, ठीक है। ये आपको यहाँ बोल रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि चकार क्रियायाम कर्तृपदम किम? यहाँ पर कह रहा है कि चक्र क्रिया का कर्ता क्या है? ठीक है, खेड़ा आंदोलन, वल्लभ भाई पटेल या फिर स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। यानी कि चक्र क्रिया का कर्ता कौन है वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से है कि इस परिच्छेद में प्रयुक्त देखना शब्द का समानार्थी शब्द क्या है वो आपको बताना है। एंड इसी तरह से क्वेश्चन से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हिंदी में भी इसका एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाले क्वेश्चंस के हिंदी है ट्रांसलेशन में, ताकि आप इजीली समझ सके, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। एंड ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं खंड ख यानी सेक्शन बी के अंदर, जो कि आपका रचनात्मक कार्य वाला रहने वाला है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि अधोलिखित पत्र मंजूषा पद सहायता पुरित्वा पुनः लिखित, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए जो आपका पत्र है पूरा का पूरा, उसको बॉक्स की शब्दों की सहायता से भरना है और इसे फिर से लिखना है, ठीक है। क्या है भैया इस पत्र का मेन जो थीम है वो ये है कि भवान वंदन स्वीय जैसे कि भ्रातर भुवन प्रति लिखिते पत्रे स्वस्वस्थ भोजनस्य महत्व वर्ण्यते भुवम स्वस्वस्थ भोजनाय प्रेरयति करके है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप वंदना अपने भाई भुवन को लिखे एक पत्र में स्वस्थ भोजन के महत्व को समझाती हैं और भुवन को स्वस्थ भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, है कि नहीं। और फिर आपका यहाँ पर लेटर शुरू हो जाता है कि प्रिय भुवन, ठीक है, जैसो कि सन स्नेह, यानी कि प्यार भरे, उससे मैं यहाँ पर कह रही हूँ करके, और यहाँ पर आपका लेटर शुरू हो जाता है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, वो आपको इस बॉक्स में जो लाइनें दी गई हैं, ठीक है, लाइन मतलब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, सॉरी, इनकी सहायता से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि और आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फुल में से फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रदत्त चित्र दृष्टवा मंजूषाया प्रदत्त जैसे कि शब्दाना सहायता पंच वाक्यानि संस्कृतेन लिखत। दिए गए चित्र को देखें और बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में 5 वाक्य आपको लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दे दिया है, इस चित्र को आपको देखना है और उसके बाद संस्कृत में आपको 5 वाक्य लिखना है। बहुत आसान सा चित्र है। अगर आप ऋषिकेश की तरफ गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा, ये लक्ष्मण झूले का चित्र है, ये आप देख रहे हैं। और ये गंगा नदी बह रही है हमारी, ठीक है। ये वहाँ के पहाड़ है, मैं तो घूम के आ रखा हूँ, बहुत अच्छी जगह है। आपको भी भविष्य में जब भी मौका मिले आप ज़रूर जाइएगा, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत शांति मिलती है वहाँ जा कर के, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग हो रहा है यहाँ पर, जिसके अंदर रिवर के अंदर क्या होता है, ऐसे नाव चलते हैं और बहुत मज़ा आता है। ये मैंने कर रखा है। रिवर राफ्टिंग में टीम होती है और वो ऐसे नाव चलाती है, चप्पू चलाती है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बहुत मज़ा आता है। कभी फ्यूचर में आप जाएँ तो ज़रूर ये एक्टिविटी वगैरह करें, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चित्र दे दिया आपको, इस चित्र की सहायता से और यहाँ पर जो आपको बॉक्स के अंदर ये जो दिया गया है वर्ड्स, इसकी सहायता से 5 वाक्य बनाना है। इसका भी मैं आपको एक बार हिंदी दिखा देता हूँ ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। बॉक्स में जो आपको दिए गए हैं वो गंगा नदी लिखी हुई है, लक्ष्मण झूला है, सड़क, छत, मकान, ऊपर पेड़, बच्चा पेड़, ठीक है, नाव, खेल ले जाना, पानी डालना, लोग, आकाश, मछली, अंदर, बादल, ठीक है। तो इस तरह से ये दिए गए हैं और इसकी सहायता से आपको क्या करना है, 5 वाक्य बनाना है बच्चों। और इसके अथवा में भी वैसा ही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित विषय पर बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से संस्कृत में आपको 5 वाक्य वाला एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं
चौथे क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। चौथे क्वेश्चन में क्या है कि अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृते भाषाया अनुदलिखित केवल जैसे कि वाक्य पंचकम, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने की आपको करके लिखना है। ठीक है, संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना है। यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं ना, टोटल आपको 6 ये वाक्य दिए गए हैं और इन 6 में से कोई भी 5 वाक्य उठाना है और उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर देना है। जैसे दे रीड बुक्स, ठीक है, यानी कि वे पुस्तक पढ़ते हैं। ओके, एंड इसी तरह से करके यहाँ पर आपको टोटल 6 ये दिया गया है। मैं आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब के मैंने यहाँ पर संस्कृत में ट्रांसलेशन कर दिए हैं आपके लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला वाला आपको बता देता हूँ, वे पुस्तक पढ़ते हैं, इसको संस्कृत में ऐसे ट्रांसलेट किया मैंने, ते जैसे कि पुस्तकानि पठित, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पठंती, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पद संधि जैसे कि छेद पद वा चिनुत करके। ठीक है, यानी कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक चुनिए करके है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका ये दिया गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रह करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यानी समास या द्वंद्व को देखते हुए विकल्पों को चुनना है। यहाँ पर जब ऑप्शंस वाले आ जाते हैं ना क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिया या 3 ऑप्शन दे दिया, तो ईजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही पैटर्न में आपका पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा। और इस बात की भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आपके रिपीट हो जाए। 7वां क्वेश्चन भी समथिंग वैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया है, 3 ऑप्शन दे दिया, उसमें से जो भी सही लगता है आपको वो लिखना है। ठीक है, केवल 4 का आंसर यहाँ पर आपको देना है। ध्यान रखिएगा, आपको सामने सामने लिखा गया होगा कितने नंबर का है, तो जैसे 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई 4 करना है। ओके बच्चों, चलिए 8वें क्वेश्चन में आ गए हैं। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है, क्रिया के नियमों के अनुसार उचित विकल्पों का आपको चयन करना है। ठीक है, क्रिया के जो नियम होते हैं उसके अनुसार ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचित काल बोधक शब्द जैसे कि चिनुत। यहाँ पर ये कह रहा है 9वें क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त काल शब्द का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान को बॉक्स में दिए गए उपयुक्त विभक्तियों से भरना है। जो यहाँ पर बॉक्स में दिए गए हैं ना, इनकी सहायता से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और ये 3 नंबर का रहेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वें में कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द गलत है। जो ये वाले शब्द दिए गए हैं ना, ये रेखांकित वाले जिसको अंडरलाइन कर रखा है, ये गलत है। विकल्पों में से सही शब्द चुन करके आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो ये माता भोजनम आन्याम करके जो दिया गया है ना, ये आन्याम करके गलत है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो लिखना है दोबारा से। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमारा लास्ट वाला जो सेक्शन है खंड घ इसके अंदर है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन में क्या है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका गद्यांश है ये आप देख सकते हैं, और ये गद्यांश आपका किसानी के ऊपर है, फार्मर्स के ऊपर है। ठीक है, एक बारी मैं आपको इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एक किसान 2 घोड़ों से खेत जोत रहा था करके, है कि नहीं? इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बताया गया है। अभी यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। एक पद में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन है, क क्षेत्र कर्षण कुर्वनाशित, यानी कि खेत की जुताई कौन नहीं कर रहा था, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इनका हिंदी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में कुछ इस तरह से ये ट्रांसलेट होकर के आएगा, जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए क्या यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं अपने 13वें क्वेश्चन के अंदर। 13वें क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े
और दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। ठीक है, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो यहाँ पर ये आपको 3 लाइनें दी गई है, इनको आप पढ़ लीजिएगा एंड इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पैटर्न में आपका आएगा और 13वां क्वेश्चन जो रहेगा ये 5 नंबर का आपका रहने वाला है बच्चों। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड इसको हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका हिंदी मीडियम में रहेगा। अगर मैं ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में तो, जो कि मैंने आपके लिए कर ही रखा है। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको एक नाटक दे दिया है, इस नाटक को पढ़ना है और इसके बेसिस पर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको संस्कृत में लिखना है और ये 14वां क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो ये नाटक देख सकते हैं, इस तरह से आपका ये दिया गया है एंड इसके बेसिस पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछे गए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर मैं हिंदी में दिखाने का प्रयास करूं तो ये देख सकते हैं, निम्नलिखित नाटक को पढ़े और दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखें। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे हमारे कि सूर्य और चंद्रमा वंश का निर्माता कौन है, भाइयों और बहनों का उत्तर कौन देता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस थे जो मैंने ट्रांसलेट कर दिए। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 15वें क्वेश्चन के अंदर। जो हमारा 15वां क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर बोल रहा है रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाना है आप। ठीक है, ये जो रेखांकित शब्द है इसके आधार पर आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं। 5 दिए गए हैं, 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है बॉक्स से उपयुक्त शब्द चुने और नीचे दिए गए श्लोकों का संदर्भ पूरा करें। ठीक है, यहाँ पर श्लोकों का जो संदर्भ है उसको पूरा करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। बॉक्स में ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल करते हुए। अथवा में एक क्वेश्चन है, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं और ये अथवा वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही है। ठीक है, उसी फॉर्मेट में पूछा गया है, बस क्वेश्चन चेंज कर। एंड अब हम लोग आ गए हैं अपने 17वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित गद्यांश को सही क्रम में लिखना है। ये जो गद्यांश है आपका, ठीक है, को सही क्रम में लिखना है आपको। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 आपको टोटल दे रखा है क्वेश्चन और 1 ये मतलब आधे नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से 4 नंबर का टोटल क्वेश्चन बन गया। ओके, एंड 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का संदर्भ के अनुसार उचित अर्थ चुन करके लिखना है। ठीक है, रेखांकित जो आपका ये शब्द है इसका अर्थ क्या होगा वो आपको यहाँ पर चुन करके लिखना है। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, 4 ऑप्शंस उसमें से। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टोटल 18 क्वेश्चन आपसे संस्कृत के मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे खंड क यानी सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका अपठिताव बोधनम वाला रहने वाला है। ठीक है, और ये सेक्शन आपका 10 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखत। यानी कि जो भी आपको ये गद्यांश दिया गया है इसको आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे उसका आंसर संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो ये जो गद्यांश से आप देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है कि ग्रीष्म कालांतरन वर्षा काल आगच्छति। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका गद्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हिंदी में रहेगा कि गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है, आकाश में बादल घूम घूम कर सूर्य को ढक रहे हैं। फिर किसान खुश है जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें भगवान के आशीर्वाद की तरह गिरती हैं। आसमान में बादल लगातार गर्जना कर रहे हैं। हर जगह होने वाले झटके भयानक होते हैं। फिर मोर वे के रखा बनाते हैं, ठीक है, बनाते हुए खुशी से नाचते हैं करके, है ना। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है। आप वीडियो पॉज करके रीड करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसी गद्यांश के आधार पर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बन गया जो पूछ रहा है कि एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पद में उत्तर देना है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन से ये देख सकते हैं आप, ठीक है, कि कित्र मेघा इतस्ततः विरहंती करके। ठीक है, हिंदी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से रहेगा कि बादल कहाँ घूमते हैं। ठीक है, बादल कहाँ घूमते हैं। तो हमने स्टार्टिंग की लाइनों में ही देखा कि आकाश में बादल घूम घूम कर सूर्य को ढक रहे हैं। ठीक है, कहाँ ढक रहे हैं, आकाश में। तो मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। आंसर ये रहा, आकाश से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आकाश से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है कि सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपन
किष्टसी भवंती। ठीक है, हिंदी में इस तरह से होगा कि हर जगह उत्पन्न होने वाला कंपन कैसा होता है। तो हर जगह उत्पन्न होने वाला जो कंपन होता है ये जैसे कि भैंड्रम होता है। ठीक है, एक तरह से खतरनाक टाइप का होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों कि जलस्य अभावेन के शुष्यति। ठीक है, हिंदी में कुछ इस तरह से होगा कि पानी की कमी से कौन सूख जाता है। तो पानी की कमी से बच्चों जो हमारा तडांगा है ये सूख जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा यहाँ पर पूर्ण वाक्यन उत्तर, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पर्यावरण कथम असंतुलितम भवंती। ठीक है, भवती करके यहाँ पर हिंदी में ये होगा कि पर्यावरण असंतुलन कैसे है। तो पर्यावरण जो असंतुलन है बच्चों वो इस प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत में लिखा गया है कि संग नवी जैसे कि नाम अनियंत्रित नाशेन पर्यावरण असंतुलन भवंती। ठीक है, एक तरह से जो पर्यावरण को मिटाया जा रहा है लोगों के द्वारा उसको लेकर के यहाँ पर रिलेट करके चीज़ें बताई गई। आप आंसर देखते चलिए, क्योंकि इसका हिंदी इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको मैं आंसर का, क्योंकि संस्कृत का पेपर है। अगर हर चीज़ का हिंदी बता दूंगा तो वहाँ पर हिंदी तो लिखना नहीं है, संस्कृत में लिख करके आना है ना। तो थोड़ा सा कठिन भी समझते चलिए, और आसान करने के लिए मैंने आपका जो क्वेश्चन है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह से है, और इसका हिंदी में अगर दिखाऊं तो ये रहा, पानी की बूंदें प्रभु के आशीर्वाद के रूप में कब गिरती हैं और जानवर कब मरते हैं। ठीक है, ये हिंदी में है आपका, और इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि आपके लिए एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चों। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ई में क्वेश्चन देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत। यानी कि इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आया उसके आधार पर एक आपको शीर्षक लिखना है, एक टाइटल लिखना है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, अपने हिसाब से। इसके तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा यहाँ पर है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि निर्देश के अकॉर्डिंग आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, निर्देशानुसार उत्तर दे। क्वेश्चन क्या है कि कृषका क्षेत्राणी कृष्टा बीजाणी वपंती अत्र की क्रियापदम। ठीक है, हिंदी में बोले तो इस तरह से रहेगा कि किसान खेतों की जुताई करते हैं और बीज बोते हैं, यहाँ क्रिया क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्रिया क्या है। तो यहाँ पर जो आपका क्रिया होगा बच्चों वो होगा वंपति, यानी कि जो आपका वे बोते हैं ना खेतों के अंदर, ये क्रिया है एक तरह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है। ठीक है, और इसको अगर हिंदी में बताऊं तो इस तरह से रहेगा कि असंतुलित विशेषण का विशेषण क्या है, इस तरह से करके आपका। ठीक है, असंतुलित विशेषण का विशेषण क्या है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो हो जाएगा पर्यावरण नम करके, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ए है पर्यावरण करके, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से दिया गया है आपका। ठीक है, और इसका अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ, थर्ड क्वेश्चन में था कि परिच्छेद में प्रयुक्त वन शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका पर्यायवाची है बच्चों आपका विपिनानाम करके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विपिना नाम करके, तो ये आपका हो जाएगा डूबे हुए का। ठीक है, नेक्स्ट पीड़ा शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो पीड़ा शब्द का विलोम शब्द होगा मुदिता। ठीक है, मुदिता मतलब कि आपका वे खुश है करके, है ना। पीड़ा का विलोम हो जाएगा खुश, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये मुदिता हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं खंड ख के अंदर, और खंड ख में देखिए बच्चों ये रचनात्मक कार्य वाला है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये कि भवान दिवाकर स्वमातुल नियमंत्रणयतु लिखत पत्र मंजूषाया पदे पुरित्वा पुरित्वा पुनः लिखत। यानी कि यहाँ पर कह रहा है तुम सूर्य हो, अपने चाचा को आमंत्रित करने के लिए एक पत्र आपको लिखना है, बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उसकी सहायता से। ठीक है, तो ये मतलब फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली भरना है आपको, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मंजूषा में, यानी मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स, बॉक्स में ये कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ठीक है, तो इस देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया मंजूषा का मतलब डिब्बा होता है, तो इसमें हिंदी में दिया हुआ है रवि, मैं, परीक्षा, वहाँ, चाचा होगा,
क्योंकि, उपलब्धि, ये सब दिया गया है। तो इसकी सहायता से आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये पत्र है, ये कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं आपको आंसर्स भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपका ये पत्र कंप्लीट होगा। ठीक है, ये आप आंसर की में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये रचनात्मक कार्यों वाला सेक्शन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है। बस आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना होता है। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को ही ज़्यादातर जल्दी मतलब पहले किया कीजिएगा और जल्दी भी हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छे से आप स्कोर कर लेंगे। इसमें मार्क्स जल्दी कटता नहीं है। क्वेश्चन क्या है? प्रदत्त चित्र दृष्ट्वा मंजूषायाः प्रदत्त शब्दानां सहायतया जो है सो कि वाक्यानि संस्कृतेन लिखत। यहाँ पर ये कह रहा है कि दिए गए चित्र को देखें और बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। तो ये चित्र देख सकते हैं, इस तरह से आपका दिया गया है। ठीक है? और इसको देख करके आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देख सकते हैं। मैं आपको इसका हिंदी भी ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है हिंदी में कि दिए गए चित्र को देखें और बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर देखिए डिब्बे में यानी बॉक्स के अंदर ये वर्ड दिए गए हैं, फूल का, बगीचा, नदी, पेड़, आकाश, पहाड़, दृश्यावली, हरियाली, सूरज, चाँद, उगता प्राकृतिक पेड़ वगैरह सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है? तो बहुत आसान है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सूरज उग रहा है तो इसको लेकर के आप बना सकते हैं, पेड़ है, यहाँ से नदी बह रहा है, ये पहाड़ है, इन सब को लेकर के आप यहाँ पर 5 वाक्य बना सकते हैं। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है बच्चों? चलिए, मैं आपको एक बारी दिखा भी देता हूँ इसका आंसर। ये देख सकते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये आंसर होगा बच्चों। ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है कि अगर आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये वाला नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित विषय पर बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कम से कम 5 संस्कृत वाक्य आपको एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है? तो इस तरह से ये आपका दिया गया है। और खेल का महत्व, क्रीड़ा महत्वम, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, खेल के महत्व के ऊपर आपको लिखना है और ये मंजूषा में वर्ड्स देख सकते हैं। ठीक है? इसका हिंदी वर्जन भी दिखा देता हूँ, इस तरह से हिंदी में रहेगा। यहाँ पर खेल का महत्व करके आपको यहाँ पर अनुच्छेद इस तरह से वाक्य लिखना है संस्कृत में और ये डिब्बे में आपको वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है? और अगर लिखने की बात करें तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है? ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा गया है, ये आंसर है आपका। ठीक है बच्चों? चलिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी आसान है, यहाँ पर और अच्छे से आप समझ पाएँगे। यहाँ पे कह रहा है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया अनुलिखित। यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों आपको कि निम्नलिखित जो वाक्य है उनका संस्कृत में अनुवाद करना है और कोई 5 ही वाक्य का अनुवाद आपको करना है। ठीक है? यहाँ पर लगभग 7, हाँ 7 आपको ये वाक्य दे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है। इसको ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। ठीक है? जैसे कि पहला वाक्य है, देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री इज़ गुड, है कि नहीं? दूसरा है, क्या तुम विदेश में पढ़ोगे, विल यू स्टडी अब्रॉड? ठीक है? थर्ड है, मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 8 इन द मॉर्निंग। इस तरह से करके आपको यहाँ पर टोटल 7 जो सेंटेंसेस है, वाक्य है, वो दिए गए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको संस्कृत में ट्रांसलेट आपको करना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आपका संस्कृत में ट्रांसलेट होगा। इसमें से कोई 5 करना है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको अगर समझना है कि कितने क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पर नंबर देख लीजिएगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे 5 करना है मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है? तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। कई सारे बच्चे 7 दिया है तो 7 का 7 करके आ जाते हैं, तो उससे आपका टाइम बर्बाद होगा, है कि नहीं? तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 ही घंटे का पेपर है, उसी में दिखा देना है कि आपने तैयारी कितनी की है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं खंड ग के अंदर यानी सेक्शन सी के अंदर और यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है? 5वें क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों में समुच्चय बोध या समुच्चय बोधक लगाए गए हैं। केवल 4 आपको इस तरह से करना है। ठीक है? ये आप देख सकते हैं दिया गया है और 4 ही केवल आपको करना है। तो ये इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर बच्चों। ठीक है? चलिए परफेक्ट। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से जो रेखांकित शब्द है उसके लिए समास या द्वंद्व को देखते हुए दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है और केवल 4 क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको करना है। ठीक है? संस्कृत में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस और इनको आपको करना है। ठीक है? देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और जहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको ऑप्शन दे दिया है, ये वाला क्वेश्चन है, इन सब के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दे दिया है, तो थोड़ा-सा आसान हो जाता है आपके लिए करना, बस थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है बच्चों? तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। देखिए हिंदी में इस तरह से है जो मैंने आपको
बताया बच्चों। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु जैसे कि पदाना प्रकृति प्रत्ययो संज्ञयो विभक्त्य वा उचित उत्तर विकल्पेभ्य जैसे कि चिनेतु। यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों की प्रकृति और प्रयत्न को मिलाकर या विभाजित करके विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है और यहाँ पर भी केवल 4 क्वेश्चन ही आपको करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके यहाँ पर 3 ऑप्शन है। इस तरह से करके टोटल यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन ही करना है बच्चों। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से कह रहा है कि वाचस्य नियमानुगुणम उचित विकल्प चिनुत। ठीक है, केवल 3 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर करने हैं। हिंदी में इस तरह से होगा कि क्रिया के नियमों के अनुसार उचित विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि किम डैश वनः गच्छति। ठीक है, यानी कि किस डैश जंगल में जाते हैं। छात्र जाते हैं, ठीक है, या छात्रा जाते हैं या छात्रे जाते हैं, आपको वो बताना है। ठीक है, अगला है आम छात्राभिवनम, यानी कि हाँ छात्रों द्वारा जंगल करके इस तरह से है ना। और यहाँ पर आपको फिर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 9वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसके हिंदी की बात करूँ 9वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त काल शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर जो आपका काल शब्द है उसका आपको चयन करना है। जैसे छात्रा जैसे कि 7:15 विद्यालय गच्छति, यानी कि जो छात्रा है वो 7:15 पर डैश स्कूल वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इस तरह से ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आपको फिल करना है बच्चों। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए। मंजूषया प्रदत्ते उचिते जैसो कि अव्यवपदे अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इस मंजूषा की सहायता से, यानी इस बॉक्स के अंदर जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनकी सहायता से। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे यत्र आस्ते सा धूर्ता डैश जैसो कि गम्यताम, यानी कि चालक महिला को जहाँ वह है उसे डैश जाने दो। ठीक है, वहाँ से जाने दो, आज सदैव वहाँ क्या जाने दो। इस तरह से आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। इसका हिंदी वर्जन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान को बॉक्स में दिए गए उपयुक्त जो विभक्तियाँ हैं इनसे भरना है और केवल 3 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर करना है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित जैसे कि कित पदम अशुद्धम अस्ति। यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों 11वें क्वेश्चन में नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द गलत है, विकल्पों में से सही शब्द चुन करके आपको यहाँ पर बताना है कि क्या सही होगा। जैसे माता भोजनम आनियाम करके, ठीक है, ये आपका दिया गया है, तो ये आनियाम जो है ये गलत है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या करेक्ट होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हिंदी वर्जन देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 12वें क्वेश्चन में सिंपल सा यही कह रहा है, हम लोग लास्ट वाले सेक्शन में आ गए हैं अपने संस्कृत के पेपर में, और यहाँ पर बोल रहा है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका गद्यांश है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली ये किसान को लेकर के और खेतों को लेकर के आपका एक गद्यांश दिया गया है। मैं एक बार इसका हिंदी वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा एक पदेन उत्तर देने वाले, यानी एक पद में उत्तर देने वाले। पहला है कि क क्षेत्र कर्षण कुनवनाशित करके, कि खेत की जुताई कौन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि कसित कृषक बलिवर्धाभ्याम या करके है ना, ये जो है क्षेत्र कर्षण करके। ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन से ही आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देने का प्रयास करता हूँ इन क्वेश्चन का। देखिए आसान होता है, आपको बस पैसेज में से ढूंढना है। पैसेज वाले क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए परफेक्ट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में
आया होगा बच्चों। 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी कि ये जो आपको पद्यांश दे दिया है इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बच्चों उनका आंसर आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो ये आप पद्यांश पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। इसके बेसिस पर देखिए क्वेश्चन इस तरह से हमारा कि अत्र की दुर्वह जातम करके, ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें से कोई 2 करना है आपको। ठीक है, मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे पहले क का आंसर हो जाएगा जीवितम हो जाएगा, फिर आपका अनिशम, फिर सूची करके, है ना। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाला और फिर यहाँ पर निर्देश के अनुसार उत्तर देने वाला। तो क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर इसके आंसर की बात करूँ तो ये आप अपनी स्क्रीन पर आंसर भी देख सकते हैं। संस्कृत में यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन है कि अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी कि यहाँ पर आपको एक नाटक दे दिया है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको देना है। तो नाटक कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा लिखा गया है। ठीक है, और इसके आधार पर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ लिया है कि एक पद में उत्तर देना है, ये 3 क्वेश्चंस का। फिर उसके बाद यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और निर्देशानुसार उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 14वें क्वेश्चन का आंसर ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से दिया गया है। ठीक है, और 15वें क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसके आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये जो मंजूषा है, ये बॉक्स जो है इसकी सहायता से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। बेसिकली ये श्लोक दिया गया है, इसको पहले पढ़ना है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको कंप्लीट करेंगे आप। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। और इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे चलें। तो यहाँ पर देखिए अधोलिखित कथांश समुचित क्रमेण लिखत। ठीक है, तो क्रम के हिसाब से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से है। और अगर सही से लिखे तो कुछ इस तरह से हमारा ये लिखाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 के 8 करने हैं आपको। एक क्वेश्चन आपका आधा नंबर का है, 8 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा बच्चों। और हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर बेसिकली आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, चारों में से जो सही लगता है उसको सिलेक्ट करके लिखना है और कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं 18वें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संस्कृत का सैम्पल पेपर नंबर जो 2 था वो समाप्त होता है बच्चों। आप तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, अभी लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने यह वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम मिलते हैं अब अपने अगले सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की वीडियो में। आज जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।